हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पद्य खंड से पहला पाठ पद, और जिसकी रचना की है सूरदास जी ने। तो आइए सबसे पहले सूरदास जी का एक संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। तो देखिए सूरदास जी कौन थे। तो सूरदास जी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा परिचय हम लेंगे कि सूरदास जी का जन्म जो है 1478 में माना जाता है और मथुरा के निकट रूनकता का या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, और ये जन्मांध थे ऐसा माना जाता है। श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहे हैं। उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, जिसमें कि सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। सूर, वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो यहाँ पर हमें 4 पद पढ़ने के लिए दिए गए हैं, तो इनका एक सारांश जो है यहाँ पे भावार्थ यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे पढ़ने वाली हूँ इसको, ताकि आपको पता चल सके कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौट करके उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। उन्हें मतलब सूखा सा लगा, उनके संदेश में कोई रस नहीं था। तभी वहाँ क्या घटना घटित हुई कि एक भौरा आ पहुंचा, और यहीं से भौरा भ्रमर जो होता है गुनगुन गुनगुन करता है, काले रंग का होता है, और यहीं से भ्रमर गीत की प्रारंभ हुआ था। भ्रमर गीत की परंपरा यहीं से प्रारंभ होती है। और गोपियों ने भ्रमर के बहाने, उस भौरे के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े, कटाक्ष करना, कमेंट्स जिसे हम कहते हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते, कि मतलब वियोग की पीड़ा क्या होती है, कि गोपियाँ किस प्रकार से श्री कृष्ण के वियोग में जी रही हैं, उनके दुख को वो समझ पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म या प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है कि किस प्रकार से एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। ये अंतिम पद में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो इस वाले वीडियो में हम आज पढ़ेंगे केवल 2 पद, पहला और दूसरा, और दूसरे वीडियो में हम अन्य 2 पदों का व्याख्या सीखेंगे। तो पहला पद यहाँ पे है, जिसे मैं एक बार गा के सुना रही हूँ, और आप लोग भी इसी प्रकार से गाने का प्रयास अवश्य करना। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहते स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। उधो तुम हो अति बड़ भागी, पुरयन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। उधो तुम हो अति बड़ भागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। उधो तुम हो अति बड़ भागी। इसी प्रकार से आप इस पूरे पद का गायन कर सकते हैं, और आगे के पद को भी आप इसी प्रकार से गा सकते हैं। आइए अब इसकी व्याख्या सीखते हैं कि इसमें आप इस चित्र में आप देखिए कि यहाँ पे ये उद्धव जी हैं और ये साथ में गोपियाँ हैं। श्री कृष्ण से जब प्रेम करती थी गोपियाँ, तो उनके वियोग में जी रही थी। तो श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को उनके पास भेजा कि वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें,
और सगुण कौन है, जिसमें रूप रंग आकार है, और वो है कृष्ण। और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने मतलब जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता है, ऐसे ब्रह्म की उपासना का संदेश लेकर के उद्धव जी के पास आए थे। तो गोपियाँ उनसे क्या कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ पे वो उन पर व्यंग कर रही हैं कि उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव जी आप तो बड़े ही भाग्यवान हैं, बड़भागी हैं, आपके भाग्य बड़े हैं, बड़े भाग्य वाले हैं आप, बहुत ही भाग्यवान हैं आप, क्योंकि अपरस रहित स्नेह तगाते हैं। अपरस मतलब आप बिल्कुल अछूते रहे हैं, बिल्कुल आपको छू भी नहीं सका है। इस स्नेह मतलब स्नेह प्रेम, और तगा मतलब है धागा। तो कह रही हैं कि आप प्रेम रूपी धागे के बंधन में बंधे नहीं हैं, उससे अछूते रहे हैं। और ना ही मन अनुरागी, और ना ही आपका मन अनुरागी मतलब है प्रेम से भरना, किसी के प्रति प्रेम से अनुरुक्त नहीं हुआ है, यानी कि ना ही आपने किसी को अपना मन दिया है, ना ही आपने किसी के प्रति अपने मन में प्रेम जगाया है। पुरियन पात रहित जल भीतर, वो कहते हैं आप उसी प्रकार से हैं जैसे पुरियन मतलब होता है कमल के, कमल और पात मतलब पत्ते, जैसे कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी तारस देह न दागी, उस पर गंदे पानी के छींटे जो पड़ते हैं, कीचड़ का दाग नहीं पड़ता है उन पर, जल के कोई दाग नहीं होता उनके पत्ते पर, कमल एकदम उनसे अछूता रहता है। ज्यों जल माहे तेल की गागर, जैसे जल के भीतर तेल होता है, जैसे तेल की गागर हो और वह जल के अंदर हो, जल में डाल दी जाए तेल की गागर, तो वो जो ऊपर से चिकनी चिकनी जो हो जाती है तेल के कारण, उस पर एक भी जल की बूंद नहीं ठहर सकती है। ठीक उसी प्रकार से आप श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंध सके, ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर वो एक तरीके से उनको व्यंग कर रही हैं, वास्तव में वो उन्हें यह कहना चाहती हैं कि आप बड़े अभागे हैं कि आप श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम को जान नहीं सके, उनसे प्रेम ना कर सके। आगे कहती हैं कि प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, आपने तो प्रीत नदी, यहाँ पे रूपक अलंकार है कि प्रेम रूपी नदी में आपने तो अपना पाँव पैर ही ना बोरियो, मतलब बोरा नहीं है, मतलब डुबाया नहीं है, आपने तो प्रेम रूपी नदी में अपना पैर डाला ही नहीं है, यानी कि आपने तो किसी से प्रेम किया ही नहीं है। और दृष्टि न रूप परागी, और ना ही आपकी नज़र किसी के ऊपर आसक्त हुई है, ना ही आप किसी के लिए किसी के रूप रंग के मतलब आकर्षण में फंसे नहीं हैं। और सूरदास अबला हम बोली, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि तो हम अबलाएँ, हम अबला भोली भाली गोपियाँ हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से बंध गई हैं, ऐसे चिपक गई हैं श्री कृष्ण के प्रेम में जैसे गुड़ से चींटी चिपक जाती है। तो उन्होंने अपना उदाहरण दिया है कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से चिपके हुए अनुरक्त हैं, इतने गहरे रूप से डूबे हुए हैं कि जैसे गुड़ से चींटी चिपक जाती है, और उससे जब हम चींटी को अलग करते हैं तो वह अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन उससे हटाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। अगला क्या कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, वो कहती हैं कि हे उद्धव जी हमारे मन की बात मन में ही रह गई, मांझ मतलब है मध्य में, बीच में, अंदर। तो कहती हैं कि मेरी मन की बात मन में ही रह गई है, और कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव जी अब किससे जाकर कहें, ना ही परत कही, ऐसी बातें किसी से कहते भी नहीं बढ़ती हैं, मतलब किसी से कहीं भी नहीं जा सकती हैं। अवधि आधार आस आवन की, वो कहती हैं कि श्री कृष्ण के वापस लौट आने की अवधि, समय सीमा ही हमारे जीने की आस बनी हुई थी, आधार था, हमारे जीने का आधार था, उनकी लौट आने की आशा, उनकी लौट आने की समय सीमा जो उन्होंने कहा था उस निश्चित समय में वो लौट आएंगे, ऐसी आशा के आधार पर ही हम जीवित हैं अभी तक। और तन मन व्यथा सही, और इसी कारण से बस केवल हम अपने तन मन से इस व्यथा को, इस वियोग व्यथा को सहन कर रहे हैं, इस कष्ट को हम सहन कर रहे हैं। अब इन जोग संदेशन, और अब लेकिन जो आप हमारे लिए ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना का योग संदेश लेकर के आ गए हैं, इसको सुन करके विरहन विरह दही, हम विरहणियाँ, हम वियोगिनी इस विरह की पीड़ा में और ज़्यादा, दही मतलब है यहाँ पर खाने वाला दही नहीं है, दही मतलब यहाँ पर जलना, दग्ध। तो कहती हैं कि हम इस हमारी वियोग पीड़ा और अधिक जल उठी है, मतलब हमारे अंदर की ब्रह्माग्नि जो है बढ़ गई है, हम और ज़्यादा कष्ट में आ गए हैं। चाहत होती गुहार जतहत है, वो क्या कहते हैं कि हम जहाँ से
गुहार मतलब है बहुत ज़्यादा मतलब रक्षा की भीख मांगना। तो कहती है कि जैसे हम तो वहाँ से श्री कृष्ण से अपनी रक्षा की गुहार लगाए बैठे थे और उतरते धार बही, और वहीं से वह धार बह निकली किसकी, योग धारा। तो सूरदास अब धीरे धरें क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, अब हम किस प्रकार से धीरज धारण करें, हम किस प्रकार से धैर्य धारण करें, मर्यादा न लही। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है, उन्होंने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। उनको तो बल्कि ये कहना चाहिए था कि यहाँ आकर के हमारी रक्षा करनी चाहिए थी, बल्कि उन्होंने हमारी रक्षा की जगह हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया। और उन्होंने कहा था कि गोपियों से कहो जा कर के कि वो हमें भूल जाएं और ये योग संदेश को अपना लें और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। तो ऐसे योग संदेश को सुन करके गोपियों को बड़ा ही कष्ट पहुंचता है और वो कहती हैं उद्धव जी से कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। ठीक है, तो आपको ये 2 पदों की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू। अगली जो पद है उनकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।